सो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारे पास एक ट्राइंगल होता है, राइट ट्राइंगल, जहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का होता है। उसका लेट सपोज नाम है ए बी सी, ठीक है। और फिर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने रहते थे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है। एक पर्टिकुलर एंगल पे, लेट सपोज अगर मैं एंगल इसको थीटा बोल देता हूँ, तो मुझे इस एंगल थीटा के पर्सपेक्टिव से मुझे साइन कॉस टेन निकालना होता था। तो मैं क्या बोलता था कि अगर मुझे साइन थीटा निकालना है तो मैं पी अपन एच कर दूंगा। एंगल पर्सपेक्टिव ये है तो 90 के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज रहेगा, थीटा के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और बचा हुआ बेस। तो ऐसे में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दिया करता था। लेट सपोज यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया बी सी और हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी, ठीक है। बट अब इस सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो थीटा जो है अभी तक ये अननोन था, ठीक है। मतलब इसका मेजर हमें पता नहीं था। बट अब हम स्पेसिफिक कुछ एंगल्स के लिए अ, हमें थीटा की वैल्यू गिवन रहेगी और उनके लिए हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। सो विल स्टार्ट विद 0, 30, 45, 60 एंड 90, ठीक है। बट डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा बहुत डेरिवेशन देखेंगे ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ऐसे डेरिवेशन करना ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डेरिवेशन तो आई थिंक यू कैन स्किप दिस पार्ट। आप स्किप कर सकते हो, ये इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगर समझना चाहते हो तो यू शुड फॉलो दिस। डेरिवेशन पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ट्राइंगल्स कितने टाइप के होते हैं। तो ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो एक होता है इक्विलेटरल, एक होता है आइसोसेलेस और एक होता है स्केलिन ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें तीनों ही साइड्स इक्वल होती है और तीनों ही एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अब अगर तीनों ही साइड्स इक्वल है तो मुझे एक चीज़ पता है कि भाई इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब लेट सपोज मैं मान लेता हूँ कि मेरा एक एंगल है ए, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दूसरा एंगल भी कितना हो जाएगा ए, तीसरा भी क्या हो जाएगा ए। तो एंगल 1 ए है मेरा, एंगल 2 भी ए है, एंगल 3 भी ए है और इक्वल्स टू कितना रहेगा 180 डिग्री। तो 1 2 3 कितने 3 ए हो गए, 3 ए इक्वल्स टू 1। तो 3 मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 60। तो एक एंगल कितने डिग्री का होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, 60 डिग्री का। तो अगर ये 60 का है तो ये भी 60 का हो जाएगा और ये भी 60 का हो जाएगा। तो ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब इसके अंदर दो साइड्स इक्वल होती है और दो एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये और इसके सामने वाले एंगल्स इक्वल। लेट सपोज मेरा ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, और इसको मैं ए बोल देता हूँ और इसको मैं ए बोल देता हूँ। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ए प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180। तो ये एक और एक 2 ए हो गए, प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180। तो मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं 90 को उधर भेज दूंगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 90, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ए कितना आ गया 45 डिग्री। तो अगर ये 45 है, ये अगर 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45। तो इट्स लाइक कि इट डिपेंड्स ऑन, मतलब जो अदर एंगल इस पर डिपेंड करेगा कि वो जितना होगा तो बाकी के दो एंगल्स भी सेम हो जाएंगे। तीसरा आता है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल में तो सारे एंगल्स अलग होते हैं और सारी साइड्स भी अलग होती है। सो दिस वॉज द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे डेरिवेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।